माता ठीक होने के बाद ईशा जी आखिरकार सूरज से मिलने के लिए निकलती हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही चाह होती है कि वह अपने पति को एक बार अपनी आंखों से देख लें। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती हैं, उनके सामने जो मंजर होता है वह उन्हें अंदर तक हिला देता है, क्योंकि वह देखती हैं कि सूरज कुछ गुंडों की गुंडों से बुरी तरह भिड़ा हुआ है। वही गुंडे जिन्होंने उसके बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। सूरज के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ नजर आ रही होती है। यह सब देखकर ईशा जी पूरी तरह घबरा जाती हैं और वह तुरंत सूरज को रोकने की कोशिश करने लगती है। वह उससे कहती हैं कि झगड़ा मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या सूरज अपनी ईशा जी के कहने पर उन गुंडों को ऐसे ही छोड़ देगा जिन्होंने उसके पिता की इज्जत और जान शांति के किरदार दोनों पर हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आने वाला यह ट्विस्ट है कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाला है। जहां एक तरफ मोनिका और पूरन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास कर चुके हैं कि कुछ पैसों के लालच में अपनी मासूम बच्ची की अदला बदली करना कितना बड़ा पाप था। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपनी ईशा जी से मिलने के लिए हर दिन तड़प रहा है। जब से ईशा जी को माता निकली है, सूरज की जिंदगी जैसे थम सी गई है। उसके हर दिन, हर रात सिर्फ ईशा जी की यादों में गुजर रहे हैं। भले ही उसे उनकी आवाज सुनने को मिल जाती है, लेकिन सूरज की बेचैनी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता है। वह बार बार कोशिश करता है कि किसी तरह अपनी पत्नी के कमरे में पहुंच सके, लेकिन दाई माँ हर बार उसे रोक देती हैं और सूरज को ईशा के कमरे में जाने की इजाजत तक नहीं मिलती। ऐसे में सूरज अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है। इसी बीच जब उसके बाबूजी उसे उन गुंडों के खिलाफ जाने के लिए कहते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया था, तब सूरज गुस्से में उन गुंडों की धुलाई करने पहुंच जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि वह उन्हें जान से मारने पर उतारू हो जाता है। लेकिन तभी किस्मत उससे उसकी ईशा जी से मिला देती है। ईशा जी वहां सिर्फ सूरज से मिलने आई होती हैं, लेकिन सूरज को इस हिंसक रूप में देखकर वह पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका पति गुंडागर्दी करे या किसी की जान ले। इसलिए वह तुरंत सूरज के सामने आकर उसे रोकती है। जैसे ही सूरज की नजर ईशा जी पर पड़ती है, उसका सारा गुस्सा एक पल में पिघल जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और सुकून आ जाता है और वह गुंडों पर हाथ उठाना बंद कर देता है। लेकिन यही बात गुंडों को गलतफहमी में डाल देती है। वे सूरज को जोरू का गुलाम समझ बैठते हैं और उसे कमजोर समझकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी ईशा जी अपने डर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं और गुंडों की जमकर धुलाई कर देती हैं। इस बार सूरज भी ईशा जी के साथ खड़ा हो जाता है और दोनों मिलकर गुंडों को सबक सिखाते हैं। इस झड़प में सूरज बुरी तरह जख्मी हो जाता है और ईशा जी एक सच्ची पत्नी की तरह उसका सहारा बनती है, उसे संभालती है और सही सलामत घर वापस ले आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा जी का अपने सामने होना सूरज का कोई सपना था या फिर वह सच में वापस आ चुकी है? क्या माता निकलने के बाद ईशा जी की हालत अब बेहतर हो गई है या फिर आगे अभी और इम्तिहान बाकी है? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा जी जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाएं और सूरज ईशा की जोड़ी फिर से एक साथ खुशहाल नजर आए, तो कमेंट जरूर करें। ईशा जी प्लीज वापस आ जाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में यह कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, धमाकेदार और चौंकाने वाले ट्विस्ट लेकर आने वाली है। ईशा जी सूरज को घायल हालत में घर लेकर आती हैं और जैसे ही घर की दहलीज पार होती है, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। दाई माँ घबराकर सवालों की बौछार कर देती हैं कि यह सब कैसे हुआ, सूरज को इतनी चोटें कैसे आईं। लेकिन ईशा जी बेहद शांत रहते हुए सबको सिर्फ इतना कहती हैं कि सूरज ने अपने परिवार की रक्षा की है और अब उसे आराम की जरूरत है। सूरज की हालत देखकर अरविंद सिंह का दिल भर आता है और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा सिर्फ आज्ञाकारी नहीं बल्कि
हालात से लड़ने वाला मजबूत इंसान भी है। दूसरी तरफ सूरज की नजरें बार बार ईशा जी को खोजती रहती हैं, जैसे उसे डर हो कि कहीं यह मुलाकात सपना बनकर टूट न जाए। ईशा जी भी सूरज से नजरें चुराने की कोशिश करती हैं, क्योंकि माता निकलने के बाद अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरह संभली नहीं है और वह जानती हैं कि ज्यादा भावनात्मक होना सूरज के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सूरज की आंखों में छुपा प्यार, डर और अपनापन उन्हें मजबूर कर देता है कि वह उसके पास बैठें और उसका हाथ थाम लें। उस पल सूरज की सारी पीड़ा जैसे आंसुओं के रास्ते बाहर आ जाती है और वह टूटकर रो पड़ता है। वह कहता है कि हर दिन उसने सिर्फ उनकी आवाज के सहारे जिया है, हर रात इस डर में काटी है कि कहीं वह उन्हें खो न दे। ईशा जी उसे चुप कराती हैं और कहती हैं कि पत्नी का धर्म सिर्फ पति की सेवा नहीं बल्कि उसे गलत रास्ते से रोकना भी होता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका और पूरन यह सब देखकर और भी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा होता है कि एक बेटी एक पत्नी और एक औरत घर को कैसे जोड़कर रखती है। उन्हें सूरज के शब्द फिर से याद आते हैं कि बेटी देवी का रूप होती है और औरत ही जीवन देने की शक्ति रखती है। उधर गुंडे अपनी हार के बाद बदले की आग में जल रहे होते हैं और यह तय कर लेते हैं कि सूरज और उसके परिवार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में एक और बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। इसी बीच ईशा जी की तबीयत अचानक फिर से बिगड़ने लगती है। माता का असर पूरी तरह खत्म न होने की वजह से वह चक्कर खाकर बैठ जाती है। सूरज यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और खुद को दोष देने लगता है कि उसकी वजह से ईशा जी ने आराम नहीं किया। पूरा घर एक बार फिर डर के साए में आ जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और वह ये सख्त हिदायत देता है कि ईशा जी को किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं देना चाहिए। सूरज यह सुनकर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके जीवन की हर लड़ाई ईशा जी से जुड़ी हुई है। वहीं कहानी के इस मोड़ पर पति ब्रह्मचारी दर्शकों को यह सवाल छोड़ देता है कि क्या ईशा जी पूरी तरह ठीक हो पाएंगी? क्या सूरज अपने गुस्से और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना पाएगा? और क्या गुंडों की वापसी इस परिवार की खुशियों को फिर से खतरे में डाल देगी? क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परीक्षा, प्यार की ताकत और एक औरत के धैर्य की असली परख होने वाली है। ईशा जी की तबीयत नाजुक बनी रहती है और डॉक्टर की सख्त हिदायत के बावजूद घर का माहौल तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि सूरज हर पल दो मोर्चों पर लड़ रहा होता है। एक तरफ पत्नी की सेहत की चिंता और दूसरी तरफ उन गुंडों का डर जो हार मानने को तैयार नहीं है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता है, तब सूरज अकेले आंगन में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता है और सोचता है कि जब जब उसने गुस्से में कोई फैसला लिया है, तब तब ईशा जी को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं ईशा जी अपने कमरे में लेटी हुई हर आहट पर चौंक जाती हैं, क्योंकि वह सूरज के भीतर छुपे तूफान को पहचानती हैं और जानती हैं कि वह बदला लेने की आग में खुद को जला सकता है। इसी बीच मोनिका और पूरन पहली बार सच्चे दिल से ईशा जी के पास आकर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें बेटी और बहू की कीमत अब समझ आ गई है। ईशा जी कमजोर आवाज में उन्हें माफ कर देती हैं, लेकिन सूरज के चेहरे पर अब भी सख्ती साफ झलकती है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक मासूम जान के साथ किया गया पाप था। उधर दूसरी तरफ वही गुंडे अंधेरे में बैठकर नई साजिश रचते हैं और तय करते हैं कि इस बार सूरज को सीधे नहीं बल्कि उसके परिवार को चोट पहुंचाकर तोड़ा जाएगा, जिससे कहानी में खतरा और भी गहरा हो जाता है। अगले दिन सूरज को पता चलता है कि उसके बाबूजी को धमकी भरा संदेश मिला है और यह सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। वह तय कर लेता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने उसूलों के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने की कोशिश करता है, ईशा जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं कि अगर उसने बदले का रास्ता चुना तो वह उसे हमेशा के लिए खो देंगी। यह सुनकर सूरज जैसे जमीन पर बैठ जाता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत
उसकी मर्दानगी या लड़ाई में नहीं, बल्कि ईशा जी के विश्वास में है। उसी पल सूरज खुद से वादा करता है कि वह कानून और सच के रास्ते से ही अपने परिवार की रक्षा करेगा। मगर कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि उसी शाम ईशा जी को तेज बुखार आ जाता है और माता का असर फिर से उभरने लगता है। पूरा परिवार डर जाता है कि कहीं ईशा जी फिर से उस दौर में न फंस जाएं। अब सूरज उनकी सेवा में दिन रात एक कर देता है। उनके माथे पर पट्टी बदलता है, दवाइयां देता है और हर पल ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उसकी सारी सजा उसे मिल जाए। लेकिन ईशा जी को कुछ न हो, इसी भावनात्मक उथल पुथल के बीच पति ब्रह्मचारी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर भावना इम्तिहान से गुजरने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में यह साफ होने वाला है कि क्या सूरज सच में अपने गुस्से पर काबू पा पाएगा? क्या ईशा जी इस बार पूरी तरह ठीक होकर वापस सामान्य जीवन में लौटेंगी? या फिर किस्मत उनके रास्ते में एक और ऐसा तूफान खड़ा करेगी जो सब कुछ बदल कर रख देगा?